नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिनका प्रभाव पूरे विश्व पर और संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं उन सभी प्राणियों पर पड़ता है। इस बार जून से जुलाई के बीच 3 ग्रहण लगने वाले हैं। दोस्तों, साल की शुरुआत में, साल 2020 की शुरुआत में जब ग्रहण लगा था 10 जनवरी 2020 को, वो चंद्र ग्रहण था और 5 जून को फिर से ग्रहण लगने वाला है जो कि एक चंद्र ग्रहण ही होगा, यानी ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण होगा, यानी 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण लगने वाले हैं। दोस्तों, इसमें से जो 5 जुलाई को ग्रहण लगेगा चंद्र ग्रहण होगा और वो भारत में नहीं देखा जा सकेगा। ये जो चंद्र ग्रहण होगा वो अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व यूरोप में देखा जा सकेगा। लेकिन जो बाकी के 2 ग्रहण होंगे, 5 जून और 21 जून वाला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो भारत में भी देखा जा सकेगा और इसका प्रभाव भारत में भी मान्य होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी चंद्रमा के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण का बहुत अधिक व्यापक प्रभाव माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ग्रहण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे विश्व के लिए दोस्तों 21 जून को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो ग्रहण होगा वो मिथुन राशि में होगा और ग्रहण काल में मंगल मीन राशि में होगा और उसकी दृष्टि सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु पर होगी, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जा रही है। ग्रहण काल में ही शनि, बुध, गुरु और शुक्र जैसे 4 महत्वपूर्ण ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं और राहु, केतु ऑलरेडी हमेशा वक्री रहते हैं। इस तरह से 6 ग्रहों का ग्रहण काल के समय वक्री होना देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। व्यापक दृष्टि से महामारी फैल सकती है और तरह तरह की परेशानियां पूरे विश्व पर आ सकती हैं। दोस्तों, साल का जो पहला सूर्य ग्रहण होगा वो 21 जून अर्थात आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा ये ग्रहण। मिथुन राशि के जातकों पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं ये तीनों ग्रहण कब लगेंगे और इनका समय कितना होगा, ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाएं स्पेशली इस समय में क्या सावधानियां रखें। दोस्तों, पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा जो कि 5 जून 2020 को लगेगा और 5 जून की रात्रि को लग रहा है ये ग्रहण। 11:15 से 6 जून को 2:34 तक रहेगा ये उपछाया ग्रहण होगा और ये ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा। अगला जो ग्रहण होगा वो सूर्य ग्रहण होगा 21 जून 2020 को। 21 जून की सुबह 9:15 से दोपहर 15:03 तक रहेगा ये सूर्य ग्रहण। दोपहर 12:10 पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और इसे भारत समेत एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप में भी देखा जा सकेगा। तीसरा जो ग्रहण होगा वो एक चंद्र ग्रहण होगा 5 जुलाई 2020 को और ये चंद्र ग्रहण सुबह 8:37 से 11:22 तक रहेगा। इस दिन लगने वाला जो ग्रहण होगा वो भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा ये अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। इसका प्रभाव भारत में कम रहेगा। दोस्तों, ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, तो इससे पहले ही हमें सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें इस समय में करना चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो जाता है और सूतक काल लगने से पहले खाने की चीज़ों में तुलसी पत्ता और या दुर्वा दल डालना चाहिए। पानी में भी तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए, पीने के पानी में। इससे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ग्रहण काल के दौरान, जो पूरे वायुमंडल में होती है, उसका प्रभाव खाने पीने की चीज़ों पर नहीं पड़ता है और इसे खाने पीने से फिर बाद में तबीयत खराब नहीं होती है। तुलसी के कुछ पत्ते एक कटोरी में रखें और इसे अपने कमरे में रखें। इससे ग्रहण की जो नेगेटिविटी होती है वो उस कमरे में प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ही आप छोटी छोटी कटोरियों में तुलसी के पत्ते डाल के अपने घर में प्रत्येक कमरे में रख दें, तो उस कमरे में जितने भी सदस्य होंगे उनके ऊपर उस ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों, तुलसी का पत्ता ग्रहण काल में बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक लगने से पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उसे फिर आप सूतक लगने से पहले ही सारी चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल दें, खाने पीने की चीज़ों में भी और कमरे में भी रख दें।
ग्रहण के दौरान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति को छू भी नहीं सकते हैं, इसलिए इस समय में अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, अपने गुरु के मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय के मंत्र के जप से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण काल का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है इससे आप बच सकते हैं महामृत्युंजय का जप करने से। और ग्रहण काल मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय होता है, तो इस समय में आप अगर चाहें तो कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। कोई एक मंत्र लें, उसे बैठकर और उसी का जप निरंतर करते रहें पूरे ग्रहण काल के दौरान, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण काल के दौरान दोस्तों भजन कीर्तन करना चाहिए। अपने घर में सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे होकर हरे रामा हरे कृष्णा जैसे भजन करते रहें। पूरे समय इस भजन को करने से आपके जो घर में और प्रत्येक परिवार के सदस्यों पर जो ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है, ग्रहों की वजह से भी जो दुष्प्रभाव पड़ता है, वो दुष्प्रभाव जो है परिवार के सदस्यों पर और घर पर नहीं पड़ता है। आपके कामकाज पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और पितरों के नाम से दान करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। स्नान बहुत आवश्यक है। ग्रहण काल खत्म होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण काल में दोस्तों भोजन करना वर्जित है, लेकिन बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिला हल्का भोजन ले सकती है। फल या जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर नहीं रह सकते हैं तो, अगर रह सकते हैं तो वो भी रह सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान जितनी भी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, सब में निगेटिविटी आ जाती है और एक तरह से डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जो वायुमंडल में नेगेटिविटी होती है उसकी वजह से खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए इस दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए। पूरे समय को भजन कीर्तन करते हुए बिताना चाहिए, तो ग्रहण काल में जो ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट होता है वो नहीं पड़ता है। ग्रहण काल में महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर निकलने से माँ और होने वाले बच्चे पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस समय में खास ध्यान रखें और घर से बाहर नहीं निकलें। दोस्तों, गर्भवती महिला को ग्रहण काल में ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। कुछ भी मन में मंत्र का जप करते रहें। इससे जो होने वाला बच्चा है उसे पॉजिटिविटी मिलती है और जो नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके पूरे एटमॉस्फेयर का, वो उस बच्चे पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को कोई भी धारदार और नुकीली चीज का प्रयोग ग्रहण काल के दौरान नहीं करना चाहिए। इस समय में उन्हें सब्जी या फल नहीं काटना चाहिए, ना ही सुई धागे का प्रयोग करना चाहिए, किसी चीज की सिलाई नहीं करनी चाहिए, कोई चीज काटना पीटना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में समाप्त जब हो जाता है ग्रहण काल, तो उसके बाद आप स्नान करें, दान करें। ग्रहण काल में अपने पास एक नारियल अवश्य रखें गर्भवती महिलाएं। इससे जो वायुमंडल से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रभाव माँ और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ता है। तो ग्रहण काल में इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं ग्रहण काल में, तो ग्रहण से जो होने वाले नुकसान होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ग्रहण का, वो आप पर नहीं पड़ता है। ग्रहण काल का हमारे जो सनातन धर्म में बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से, अगर आप किसी के घर का भोजन करते हैं इस दौरान, तो कई सालों का पुण्य जो है वो क्षय हो जाता है और आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय में किया गया दान, इस समय में किया गया धर्म और जाप जो आप करते हैं उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और ये अगर आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जब ग्रहण काल का समय होता है उस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करें। कोई भी आप एक मंत्र लें, उसका निरंतर जप करते रहें। जपते जपते ग्रहण काल में मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, इसलिए एक मंत्र कोई लें और उसका जाप निरंतर करते रहें तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर जब कभी ग्रहण खत्म होता है उसके बाद आप थोड़ा बहुत भी उस मंत्र का जाप करते हैं तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है अपने जीवन में। तो आप जरूर करें किसी मंत्र का जाप और किसी मंत्र को सिद्ध करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो ग्रहण होगा उस दौरान आप भजन कीर्तन करते हुए अपना समय बिताएंगे और अपने परिवार पर जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होंगे ग्रहण के, वो नहीं होगा अगर आप इस तरीके से समय बिताते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी रिश्तेदारों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं
तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।